अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक का स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक मैंने एडिशन कर ली। मैंने कहा चलो ये चीज़ें तो आपको मैं भी कहीं पढ़ी हूँ, ठीक है, लेकिन एक राइट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये एक राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा एफईजी से, या सिंपल शॉर्ट फॉर्म में एफईजी और ओवरऑल इसका जो लफ्ज़ पूरा बनता है या पूरा जो है नाम बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। तो इसका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर फेयर वैल्यू गैप को आप इसके साथ अलाइन करोगे तो आपको एक राइट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और राइट ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी और आपके ट्रैप होने में जो है वो चांसेस कम होंगे, आप ट्रैप नहीं होगे और ओवरऑल आपकी ट्रेड्स एक राइट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को पूरा डिफ़ाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने पिछला टॉपिक ज़रूर रिकवर किया होगा। अगर रिकवर नहीं किया, आपने वो रिपीट नहीं किया या आपको मार्किंग में इशू आ रहा है स्विंग्स हाई लो में, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया और ये भी बता दिया था कि ये इनको आपने इधर तक नहीं लेना बल्कि आगे एंट्री टेक्निक्स पढ़ेंगे, उनमें भी इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एक राइट जो है हाई लोज का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इतनी बड़ी वीडियो नहीं थी, 10-12 मिनट की थी, वो लाजमी वॉच कीजिएगा अगर आपने वॉच नहीं की, ठीक है। और लाजमी मार्किंग करें। आप मुझे व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिए गए हैं, लाजमी ज्वाइन करें और आगे भी ज़रूर वीडियो शेयर किया करें, ठीक है। हम टॉपिक की तरफ बढ़ें तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल से मिल के बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थर्ड कैंडल जो है वो बनाई है ग्रीन और यहाँ पे रेड बना दी, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं उनकी वजह से, लेकिन बेसिकली फेयर वैल्यू गैप आपको कुछ ऐसा ही नज़र आता है, ठीक है। तो आगे इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा, अभी मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, इतनी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता कि आपको फेयर वैल्यू गैप लेके बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन हो जाए या आपको ये ना पता हो यार ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाइड है, इम्बैलेंस है या हिडन एफईजी है या मतलब कुछ भी आरडीआर भी है, बहुत सारी आगे टाइप्स हो जाती हैं। इस चीज़ को मैं नहीं देख रहा, मैं बेसिकली सिंपल से सिंपल स्टैंडर्ड चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि हाई लॉस पढ़ाए थे तो हाई लॉस में मैंने आपको मेजर हाई लॉस प्रॉपर पढ़ाए, ना कि माइनर में लेके चला गया तो क्या आप उधर कंफ्यूज हैं, आपको मार्किंग में इशू है, फिर आप टेंशन में पड़े रहें। ये सारा कुछ ड्रामेबाजी होती है, मेन चीज़ वही होती है जो मैं आपको पढ़ा दी है ओवरऑल, ठीक है। अब चलते हैं फेयर वैल्यू गैप को स्टडी करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है या लो है ये आपने देख लिया अच्छे से, मतलब एक बुलिश कैंडल है या बीरिश भी आपको मिल सकती है, इसका हाई और लो आपको पता है, ठीक है। अगर सेकंड कैंडल बुलिश है, सिंपल कहूँगा, अभी आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, बस आपके पास एक फर्स्ट कैंडल दी गई है ये वाली, अगर सेकंड कैंडल आपको बुलिश बॉडी मिलती है और एक अच्छी कैंडल मिलती है, ठीक है, तो फिर तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू बनने वाला है वो चांसेस हैं कि वो बुलिश हो। अब थर्ड कैंडल जो है वो बुलिश बनती है, बीरिश बनती है, नो इशू। मेन चीज़ ये है कि वो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसको ओवरलैप ना कर रही हो, ठीक है। सेकंड थर्ड कैंडल जो है ओवरलैप ना कर रही हो। थर्ड कैंडल का लो जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखें कि फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल का लो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर जो ओवरलैप नहीं कर रहे, इनके बीच गैप है, मतलब लो जो है वो ऊपर है, हाई नीचे है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई नीचे है और थर्ड कैंडल का लो ऊपर है, तो इनके बीच का जो गैप है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और मार्केट जहाँ आके रिटेस्ट करके आपको एक अच्छी बाय एंट्री देती है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप होगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बीरिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ और ये बात बता दूं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक का स्ट्रक्चर को, रियल ब्रेक का स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को डिफाइन करने का जो जिस तरह मैं बताऊंगा मेथड, अगर इसको आप यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे सेम वे से कोई शायद ही मैं कहता हूँ कि पढ़ाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत से मेंटोर से सीखने के बाद इन चीज़ों को अलाइन करके एक पूरा कोर्स बिल्ड किया है जो आने वाली वीडियोस में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बीरिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ बढ़ते हैं। बीरिश फेयर वैल्यू गैप में सेम यही चीज़ें हैं, इनमें फर्स्ट कैंडल जो मर्जी हो, सेकंड कैंडल अगर रेड है और अच्छी बॉडी वाली है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लेना है, या हाई मार्क किया था या लो मार्क कर लेना है फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल छोड़ दी, ठीक है।
थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अगर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब हाई नीचे लगा, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल का लो अभी ऊपर ही है, उसकी लाइन ऊपर ही है, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं बीरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये बुलिश हो गया, ठीक है, और दूसरा बीरिश हो गया। ये था सिंपल फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, और मैं सिर्फ दो एक एग्जांपल्स दे देता हूँ, एक अभी दे देता हूँ, अभी करंट बनी हुई है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट कैंडल हमने ये ले ली, एग्जांपल के तौर पे ले ली, इसका लो मार्क कर लिया, सेकंड छोड़ दी, थर्ड कैंडल अब देखिए ये भी रेड मिल गई, नो इशू, मैंने कहा ना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हाई ले लिया, इसका लो ले लिया, और सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड का लो ले लिया, हमने मार्किंग कर ली। ठीक है, अगर आप ये मार्क करते हो तो आपको इसके बीच का जो गैप मिलेगा वो बीरिश फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेकंड कैंडल है ये रेड है। ठीक है, सेकंड कैंडल रेड है, सॉलिड बॉडी है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो ऑर्डर्स हैं बहुत ज़्यादा लगे, इस वजह से यहाँ पे मार्केट मूव की। देखिए आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। आपको पता है कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक उसमें विक होती है, एक बॉडी होती है, दो ही हिस्से होते हैं, एक टॉप विक आ गई, मतलब ओवरऑल एक विक और एक बॉडी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से बुलिश बॉडी स्टार्ट हुई, मार्केट पहले नीचे गई, मतलब सेल ऑर्डर्स लगे, वो ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन मार्केट ने जाना ऊपर था, मार्केट बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे, जितने सेल के थे उसके डबल ट्रिपल या कई गुना बाय के लगे और ऊपर चली गई। यहाँ कुछ ऑर्डर्स जो है वो बुक हो गए, मतलब कुछ प्रॉफिट्स बुक हुई है, तो ऑर्डर्स कम हुई तो मार्केट में सेलर्स का प्रेशर है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आई और जहाँ पे क्लोज हो गई। ये एक सिंगल इस कैंडल का पूरा असल में रीज़न है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये फेयर वैल्यू गैप मार्किंग में ये पता होना चाहिए कि इसमें हमेशा सॉलिड हिस्सा आपको मिलेगा, विक नहीं होगी, इसमें आपको सॉलिड बॉडी मिलेगी। ठीक है, सॉलिड बॉडी का मतलब कि जब ये मार्केट में मूव आया तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में ऑर्डर्स कायम रहे, वो बुक नहीं होते, इसके बाद कहीं बुकिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये था बीरिश फेयर वैल्यू गैप। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसी की सीध में, यहाँ पे आप एक कैंडल का हाई ले लें, फर्स्ट कैंडल का, सेकंड छोड़ दें, थर्ड का लो ले लें। ठीक है, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप आया ये बीरिश फेयर वैल्यू गैप है, सॉरी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो बॉडी है वो बुलिश है। सही है, तो मैं एग्जाम्पल बिल्कुल लाइव पड़ी थी तो लाइव भी आपको समझा दी। अभी मार्केट जो घूम रही है वो 4328 के ऊपर घूम रही है। ठीक है, अच्छा हम ये चीज़ें अभी रिमूव करते हैं और अपने जो मार्केट का शिफ्ट है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, हम किसी भी लो से मार्किंग शुरू कर लेते हैं, इसी लो से मार्किंग कर लेते हैं, बिल्कुल इसी से। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? M15, बस इसी से मार्किंग करते हैं। ठीक है, या ऐसे पीछे और थोड़ा चार्ट एनालाइज कर लें, नहीं बस इतना ही बहुत है क्योंकि फिर लोअर टाइम फ्रेम में हमें शो नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना, इसका मतलब है ट्रेंड जो है, जो ट्रेंड चल रहा था, अगर प्रीवियस बाय का था तो मार्केट सेल में शिफ्ट हुई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर प्रीवियस था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अब ये राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, इसके कुछ कंफर्मेशन होती हैं, वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOS लिखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का जो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा था, ये जैसे इधर से बाय चल रहा था, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड में होता है, मतलब मार्केट जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ट्रेंड चेंज कर रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, मतलब स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है, जो चल रहा था उसी को आगे लेके चल रहा है। अब यहाँ पे हम एक ये वाला लो ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इस लो से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये लो यहाँ पे देखें, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, ब्रेक हुआ मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट अगर देखो ना, पीछे से मार्केट सेल ही तो आ रही थी, यहाँ से देखो मार्केट सेल ही तो आ रही थी ना, ये भी आप ले लें बेशक, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही था ना बेसिकली। ठीक है, मार्केट सेल ही तो आ रही थी, सही है, और ये नीचे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ
तो ये कौन सा हाई लगा के आ रही थी, ये हाई लगा के ब्रेक हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हाई जब ब्रेक होगा तो लाजिमत ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, मार्केट को इधर वापस जाके इधर नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज कर गई, मतलब जो ऊपर जो मार्केट ट्रेंड जो था प्रीवियस वो चेंज हो गया। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब इसी जगह पे थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ था, ये हमें कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली जो कैंडल थी जिसने बॉडी क्लोजिंग की, याद रखिएगा इस लो वाली जगह पे जब आप लाइन एक्सटेंड करते हो तो इसके सामने बॉडी क्लोज होनी चाहिए, जो कि ये लास्ट रेड कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। मैं थोड़ा सा और चार्ट जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैंडल भी सेल जाती और यहाँ पे इस लाइन की सीध में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लेती। मतलब ये एक लाइन आई है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी सीध में जो है वो फेयर वैल्यू गैप बन जाता सेल का। तो फिर आप कह सकते थे कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब फेक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये डर लग गया कि मार्केट चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो आपको कहाँ पे साइन मिल गया, जब यहाँ पे आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल पकड़ते तो ट्रैप हो जाते ना, रिट्रेसमेंट पकड़ते ट्रैप हो जाते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पड़ा था जिससे आप सेल कर सकते थे, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा ये पीडीआर है प्रॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब हुआ तो जिस कैंडल ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, वहाँ क्या बना, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बना। मैं इसको एक बॉक्स में ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब ये आप देखिए ये कितना वर्क करता है, ये देखें, अभी भी नहीं, आगे लेके चलता हूँ। ये देखें इधर आके ये वीक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मतलब कितना ये सपोर्ट का काम किया। तो बेसिकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एडवांस हैं, सही एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, राइट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है। ठीक है, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ते थे 2019-20 में, तो उस टाइम हमें ये आज तक नहीं समझ आई थी कि हमारी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये अब क्या बनी, सपोर्ट बन गई। ठीक है, मैं इधर भी एक्सटेंड कर ली, इधर भी एक्सटेंड कर ली। अब ये मेरी जो सपोर्ट है ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसके साथ अलाइन हुआ। याद रखें, इसके साथ अलाइन हुआ, इसके बाद नहीं, इस लाइन के साथ अलाइन हुआ। मतलब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसमें फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आप ज़्यादा स्विंग जाइलोग के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, यहाँ ये स्विंग पड़ा हुआ है। अब इसका हम देखते हैं। ठीक है, ये स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे, सही है, ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू होगा ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहे हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बना ना। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बनने की वजह से आपको ये साइन मिल गया कि मार्केट का जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये अभी तक कंटिन्यू है। मतलब मार्केट में एक वॉल्यूम चल रहा है, नीचे से जो वॉल्यूम आ रहा है वो बाय का चल रहा है। ठीक है, मार्केट में जो ऑर्डर्स का फ्लो अभी तक बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास अगेन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने। क्या इसके साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन है, देखा जाए तो अलाइन है। ठीक है, ढूंढा जाए तो अलाइन है, यहाँ पे देखें। ठीक है, अलाइन है, मतलब मार्केट का ऑर्डर्स का फ्लो अभी तक कंटिन्यू है, बिरिश नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये स्विंग है ना। ठीक है, अब इसका ब्रेक देखते हैं। ठीक है, मैं स्विंग जाइल लो पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं टाइम नहीं लगा रहा, ये आपने खुद देखना है। ठीक है, ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पे जो ये कैंडल बनी, क्या इसने क्लोजिंग दी प्रॉपर। ठीक है, बिल्कुल क्लोजिंग भी दी और साथ जो है फेयर वैल्यू गैप अलाइन किया, लेकिन यहाँ जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ जो था वो ट्रेंड चेंज हो गया, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता। आप देखें ऑर्डर्स का फ्लो कैसे चल रहा था, ऑर्डर्स का फ्लो एक अच्छे मूव में चल रहा था, आपको कन्फ्यूजन नहीं थी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में आपका जो है वो एसएल होता है तो उसका कोई रीज़न नहीं बनता। मतलब पहली बात है यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं थी,
क्योंकि मैं लो टाइम फ्रेम में देखा था, मुझे यहाँ से एक बाय मिली थी, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग मिली नहीं थी, ना ही टाइम था। ये मेरे अंदर से एशियन सेशन में अभी देख लेते हैं, ये जो है, हाँ, ये लंदन सेशन जो है, लंदन पीएम सेशन जो चल रहा था, ठीक है, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड पर हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे कोई ट्रेड भी नहीं थी, हमें बायस मिली ही नहीं थी। मार्केट में जो ऑर्डर्स का फ्लो था वो एक इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर टाइम फ्रेम में हुए नहीं, हमें ट्रेड ही नहीं मिली थी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे ले लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट है? बेसिकली तो राइट है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो उस कैंडल ने जो है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, और ये देखिए फेयर वैल्यू गैप कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है, कैसे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। ये बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं हमने यहाँ पे देखनी होती हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आपका माइंड ये आता है ना कि यार भाई ये बंदा जो पढ़ा रहा है इसने तो ये चीज़ पढ़ाई है कि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सपोर्ट किया। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ, अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते तो क्या आपको कोई साइन मिला, कोई रिजेक्शन मिली? बल्कि एक ही कैंडल आई, उसने नीचे क्लोजिंग भी कर दी, इसको ब्रेक कर दिया, अगली भी सेल में, अगली भी सेल में, यहाँ तो आपको कोई साइन ही नहीं दिया इसने। लेकिन यहाँ देखें कैंडल आई, रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, ठीक है। यहाँ आपको क्या साइन नहीं दिए होंगे लोअर टाइम फ्रेम में? बिल्कुल दिए होंगे, ठीक है। बेसिकली ये मेन चीज़ें हैं जिनको नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो इग्नोर करते हैं, और ये बस मार करके बैठ जाते हैं कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर राइट है। स्ट्रक्चर को हमेशा, ट्रेडिंग को ना हमेशा ईजी से ईजी रखा जाता है, ना कि मुश्किल बनाया जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास लो लगा था, क्या ये ब्रेक हुआ बॉडी के साथ? बेसिकली बॉडी के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट नहीं हुआ है। अगर इस जगह पे देखें कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। अब ये नहीं कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मार्केट रिटेस्ट पे ट्रेड देगी तो शायद हमारे लिए वो थोड़ी रिस्की हो, ठीक है। जहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड देगी चांसेस हैं कि वो हमारे लिए थोड़ी रिस्की हो। अब यहाँ पे देखें मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद अगेन जो है वो आपके पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ? बेसिकली कह सकते हो कि हुआ है, ठीक है। ये आप देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है बट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है, रेस्पेक्ट हुई, मामूली सी हुई, लेकिन बहुत बॉटम पे थी। जब आपको हमेशा हमेशा ना ट्रेंड में, अब ये ट्रेंड है ना बाय का, ठीक है, मैं थोड़ा साइड पे बना लेता हूँ। जैसे कि ये बाय का ट्रेंड है, ठीक है, या तो मार्केट इस जगह से ट्रेड देती है या इस जगह से ट्रेड देती है, ठीक है, या तो इस जगह से मूव होगी या इस जगह से मूव होगी, ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से तो नहीं मूव हुई, लेकिन यहाँ पे जो एरिया पड़ा था यहाँ से मूव हो गई, ठीक है। तो मार्केट को बेसिकली मूवमेंट चाहिए, वो कहीं से भी दे सकती है, सही है। अब हमने देखना है कि क्या दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होगा? बिल्कुल इस जगह पे आके मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया, और ये क्या होगा? ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ जिस कैंडल ने किया? बिल्कुल किया है, यहाँ पे आप मार्क कर लें। और ये भी देखें कि मार्केट आती है इस जगह पे नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। नॉर्मली आपने पीछे देखा होगा जब इस तरह के फेयर वैल्यू गैप बने हैं तो मार्केट ने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं। बिल्कुल मार्केट टैप की है, और यहाँ पे आप देखें मार्केट की मूवमेंट, ओ कमाल है यार। अच्छा चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें, क्या यहाँ पे कोई ब्रेक का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है, ये देखें ब्रेक का स्ट्रक्चर, ठीक है, मामूली से है बट है, सही है। अब यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ पे देखिए क्या फेयर वैल्यू गैप लाइन है? बिल्कुल नहीं। मतलब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, मतलब सिर्फ लो स्वीप कर लिया और दोबारा ऊपर चली गई। यहाँ पे देखो दोबारा ऊपर चली गई और मार्केट जो है वो ब्रेकअप। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही काउंट होगा क्योंकि मार्केट सेल में शिफ्ट अभी तक नहीं हुई, ठीक है।
और यहाँ पे अब आगे लेके चलो तो आपके पास अब देखो यहाँ पे जो लो लगा था पहले ये था, अब ये हो गया क्योंकि लिक्विडिटी लिया लाजमी है, लो नीचे की तरफ लग गया है, तो जो लो होता है यहाँ पे उसी को लिया जाता है। अब ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ? नहीं, बेसिकली जिस कैंडल ने किया उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं, पीछे ज़रूर है लेकिन उस कैंडल में नहीं है। नो इशू, बट आप मान सकते हो, ठीक है, जस्ट मान सकते हो, ठीक है। लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी, आपके माइंड में ये डर हमेशा रहेगा कि भाई मार्केट जो ऊपर ना चली जाए, जैसे कि यहाँ पे चली गई तो ये क्या हो गया, दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया ना, ठीक है, यहाँ पे कि ये जो ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था ये जो है ये थोड़ा बहुत फेक ही था, राइट नहीं था। इसका साइन आपको कैसे मिला, ठीक है, इसका साइन आपको इस फेयर वैल्यू गैप ने दे दिया था कि यहाँ पे बेसिकली वो स्पोर्ट को लेने के लिए आया था और स्पोर्ट से वो यहाँ से उठ गया और ऊपर जाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मतलब आपके पास ये ऑलरेडी एक ऐसी स्पॉट पड़ी थी जिसने अभी तक टेस्ट नहीं हुई थी, तो आप इस स्पॉट पे आप एंट्री ले सकते थे और आपका एक माइंड सेट होता कि यार ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो अच्छे फेयर वैल्यू गैप के साथ नहीं होता, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर की साइड पर शिफ्ट हो सकता है अगेन ट्रेंड, और बेसिकली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, आप मान सकते हो, और इसने यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट दी, ठीक है, ज़्यादा नहीं दी लेकिन अभी तक रेस्पेक्ट में है, और ऊपर जाके अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है इसको, ये इसने जो है इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अच्छा, जिस कैंडल ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इसके सामने फेयर वैल्यू गैप अलाइन नहीं हो रहा, हाँ नीचे इस कैंडल में ज़रूर है लेकिन नीचे हो रहा है, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपका जो है वो स्ट्रक्चर सेल साइड में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या राइट है? बिल्कुल राइट तो है लेकिन लो प्रोबेबिलिटी, जिससे आप लो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेक हो सकता है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हो जाता तब तक वो जस्ट मोमेंटम शिफ्ट में शामिल होता है, ना कि प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट में। ट्रेंड शिफ्ट होता ज़रूर है लेकिन मामूली, आप उसे कह सकते हो फर्स्ट कंडीशन कि ट्रेंड जो शिफ्ट होता है या ट्रेंड कंटिन्यू होता है या ट्रेंड बनता है, वो ट्रेंड एक मार्केट का शिफ्ट और उसके बाद जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है इन दोनों के मिलने से ट्रेंड बनता है, ठीक है। तो जस्ट मार्केट शिफ्ट से आप ये समझ सकते हो कि जो ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा वीक हुआ है। अगर पिछला बाय का था तो बाय का ट्रेंड थोड़ा वीक हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर उस मार्केट शिफ्ट के बाद उसी डायरेक्शन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसका मतलब है कि बायर्स कमज़ोर हो गए, अपसेल का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रूल होता है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या की है, आगे लेके चलो तो मार्केट देखें मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, ट्रेंड शिफ्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है उसके बाद तो प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता, और यहाँ पे अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो ना कितने अच्छे फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ, तो आपको ये चीज़ तो वाज़ह लाइन हो गई है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मतलब मार्केट ने जो थोड़ा सा मोमेंटम अपना यहाँ पे वीक किया था वो मोमेंटम दोबारा बहाल कर लिया और ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब इसी तरह आगे स्ट्रक्चर को मैपिंग करते जाइएगा, ठीक है। और एंड पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा सा 4H में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आपका माइंड सेट क्लियर करने के लिए। देखें मैं आपको यहाँ पीछे से दिखा के आता हूँ, आप देखें ये सारा क्या है, बुलिश ट्रेंड है। आपको ये तो माइंड सेट है, मैं सारी ड्राइंग रिमूव करूँ, ये तो पता है ना कि मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश चल रहा है, ठीक है। और लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर में यहाँ पे टेम्परेरी ले लेता हूँ, यहाँ पे ये हुआ था लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हुआ था, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था और उसके बाद जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे हुआ था। अब ये क्यों था ये उम्मीद है आपको पता ही होगा, यहाँ पे एक वैलिड स्विंग्स पड़े हैं, ठीक है, और ये भी हुआ था, ठीक है। अच्छा फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है लेकिन मैंने आपको कहा था ना
कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है जब ब्रेक का स्ट्रक्चर अगर ये फेयर वैल्यू गैप के साथ हो तो ये एक अच्छा ट्रेंड का मोमेंटम होता है, लेकिन ये ट्रेंड में हो रहा है ना तो इसलिए हम थोड़ा सा टेंशन कम लेंगे। लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार वो ट्रेंड जो चेंज हुआ है एकदम से, क्या वो ट्रेंड राइट चेंज हुआ है या जस्ट ट्रैप तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी तक ये मार्केट शिफ्ट है नहीं, ये जस्ट लिक्विडिटी है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट जहाँ पे अप जाके अगेन लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अगेन लिक्विडिटी लेने के बाद क्योंकि अब मार्केट जब ऊपर गई जब इधर थी तो यहाँ से नीचे आके इसने ब्रेक स्ट्रक्चर का ये लो था, लेकिन इसने लो एक्सटेंड करके दोबारा ऊपर चली गई थी। तो जो लो एक्सटेंड किया अब उस लो के नीचे अगर आके क्लोजिंग देती है तो ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे जो हुआ वो फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ, ऑलमोस्ट आप देखो तो फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ। ठीक है, और क्या ये अच्छी सपोर्ट काम कर रहा था, बिल्कुल बेसिकली तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे अच्छे खासी मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे भी रेस्पेक्ट देती रही, लेकिन इसके बाद हम आगे मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया जी ब्रेक का स्ट्रक्चर। मेरी वीडियो थोड़ी यहाँ पे लेंथी हो रही है मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट समझाना चाहता हूँ मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे देखो जिस कैंडल ने किया क्या उसमें फेयर वैल्यू गैप है, उसके सामने नहीं है लेकिन थोड़ा ऊपर करके है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल मामूली सा। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट ही होती है, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हुई है इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और ये छोटा मोटा शिफ्ट नहीं हुआ, ये अच्छे फेयर वैल्यू गैप के साथ शिफ्ट हुआ है। और यहाँ आप देखो आपका ट्रेंड बुलिश। ठीक है, ये मैं क्यों यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी जो है वो पूछ रहे थे कि यार ट्रेंड तो भाई बीरिश चल रहा है तो आप बाय 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 दे ही जा रहे हो, भाई पागल तो नहीं हो गए हो, ट्रेंड में जो है वो बीरिश है और आप बाय में बैठे हुई हो। तो बेसिकली बाय में भाई वो बैठने का रीज़न यही था। अब यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, जस्ट आप कह सकते हो लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। और गोल्ड के यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न अगर आपको याद हो, इस वीक मैंने जो आपको बाय दिया था ऑलमोस्ट कहीं इधर से दिया था या इधर से दिया था। ठीक है, नहीं सॉरी इधर से दिया था और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। मैं 2-3 एग्जांपल्स देना ज़रूरी समझता हूँ। मैं यहाँ पे ये चीज़ें डिलीट करता हूँ अगेन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हुआ था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आप बराबर स्विंग्स हाई मार्क करके लाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, सही है। और ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट है, फेयर वैल्यू गैप अलाइन है? बेसिकली यहाँ कुछ अलाइन नहीं है। ठीक है, इसके सामने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो आपको माइंडसेट ये नहीं कहता कि ये वाला जो हाई लगा हुआ है, ये हाई जो लगा हुआ है ये रिस्की हो गया और मार्केट जो इधर क्लोजिंग करने के बावजूद भी यहाँ से इतना ऊपर क्यों चली गई। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट होता है मेन कि एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए आपका माइंड 60 to 70% किस डायरेक्शन में है। यहाँ मैं क्यों बायर हूँ, ठीक है, क्योंकि डेली में भी जो क्लोजिंग हुई है ना वो कोई मेन ही नहीं रख रही थी। ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बुलिश है, मंथली ऑलरेडी बुलिश है, बाकी में तो मेरे अंदर से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बेसिकली जो मेन चीज़ें मैंने आपको डिफ़ाइन करनी थी वो ये डिफ़ाइन करनी थी कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो फेयर वैल्यू गैप के साथ समझ आए कि फेयर वैल्यू गैप अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एक रीज़न समझ आएगा कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको फेक मार्केट स्ट्रक्चर, फेक ना कह सकते, ठीक है, फेक नहीं कहता, लेकिन आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लो प्रोबेबिलिटी, जिसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गई। उम्मीद है आपका अगर अभी भी कोई सवाल बाकी रह गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछोगे, क्योंकि मेरा काम है आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करना, आपके स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको समझाना ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आने वाली वीडियोस के बाद आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% कमाओगे, 100
50% विनिंग रेशो होगी। बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो 50% तो आपकी एक्यूरेसी बनी जाएगी। 50% भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद है आपने मेरा ग्रुप में स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें मैंने एक फंडेड का स्क्रीनशॉट दिया और उसमें मेरी एक्यूरेसी 90% थी। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, उसमें मैंने ट्रेड्स ली थी 32 ट्रेडों में आप कह सकते हो कि 10% ट्रेडें जो है मेरी लॉस में गई थी, 90% जो मेरी ट्रेडें उसमें थी वो प्रॉफिट में गई थी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।